नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से आ रही है। आपको बता दें, आरसीए चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राजेंद्र नांदू गुट के सभी प्रत्याशियों के लिए नाम वापस हो गया। आपको बता दें कि नाम वापस लेने के बाद निर्विरोध हुआ है आरसीए चुनाव। कल एजीएम में आरसीए के नए पैनल की होगी घोषणा। इस वक्त की बड़ी जानकारी। सीपी जोशी के कहने पर लिया गया फैसला, नांदू ने कहा। वहीं आपको बता दें कि सभी ने खेल हित का ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो वैभव गहलोत बने हैं आरसीए अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी आपको दिखा रखे। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, आरसीए चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। हम लोगों की सीपी जोशी साहब से वार्तालाप हुई। उन्होंने हमें इस बात पर आश्वस्त किया कि जो हम लोगों के 5 जिले हैं, जिसमें गंगानगर, नागौर, अलवर, धौलपुर और भरतपुर, इन जिलों की हम लड़ाई कोर्टों में लड़ रहे थे। तो हम नहीं चाहते भी इस लड़ाई के अंदर नुकसान खिलाड़ी का होता है। तो आने वाले समय में जो क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, उनका कोई नुकसान हो, जब हमें साहब ने आश्वस्त कर दिया कि आज के बाद में वो हमारे सपोर्ट करेंगे और हमारे साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा, तो इस बात को मद्देनजर रख के जब हमने सब आपस में चर्चा की तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया। हेलो, ऑडियो आ रहा सर, बाइट आ रही है ऑडियो। क्रिकेट हित के अंदर हम लोगों ने, जिन्होंने फॉर्म वापस किया, मुकेश शाह, क्रिकेट हित में हमने ये निर्णय लिया भी हम लोग अपना फॉर्म विड्रॉल करते हैं और वैभव गहलोत जी के समर्थन में निर्विरोध चुनाव को अंजाम देते हैं, जो नई प्रथा शुरू कर रहे हैं क्रिकेट। कोरोना के मामलों को लेकर प्रदेश में अलर्ट है। साथ ही चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी प्रदेश भर की समीक्षा कर रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर पृथ्वी ने कहा कि अभी लोगों के लिए गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। अभी प्रतिदिन 10 केस आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट 0.1 है और अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5000 सैंपल लिए जा रहे। वहीं जयपुर और जोधपुर में जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। चिकित्सा सचिव ने बताया कि प्रदेश में 511 ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेशनल है, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की प्रिकॉशन डोज लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि बैठक में एसएमएस अस्पताल और आरयूएचएस के अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने सभी सीएमएचओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो चिकित्सा सचिव प्रदेश भर की समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें, लगातार जो कोरोना है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर इस तरह की जो समीक्षा बैठक लगातार हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि फिलहाल एडवाइजरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शहर में केस ज्यादा नहीं आ रहे। वहीं आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर पृथ्वी ने कहा कि अभी लोगों के लिए गाइडलाइन की जरूरत फिलहाल नहीं है। अभी प्रतिदिन 10 केस ही आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट जो है वो 0.1 ही है और अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5000 सैंपल भी लिए जा रहे। वहीं जयपुर और जोधपुर की जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार चल रही है। चिकित्सा सचिव ने अब बताया कि प्रदेश में 511 ऑक्सीजन प्लांट और ऑपरेशनल है, वहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं होने वाली। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों को प्रिकॉशन डोज लगाने के निर्देश दे दिए। आपको बता दें, बैठक में एसएमएस अस्पताल और आरयूएचएस के अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने सभी सीएमएचओ को निर्देश जारी कर दिए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां ये अहम समीक्षा बैठक हुई। आपको बता दें, जगह जगह की वो समीक्षा लेते हुए चल रहे। साथ ही सबको अलर्ट मोड पर भी कर दिया गया है। प्रदेश में 511 ऑक्सीजन प्लांट है जो कि ऑपरेशनल है, इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और वहीं आपको बता दें, नई वेरिएंट की पहचान भी लगातार की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग भी जोधपुर और उदयपुर में लगातार हो रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां चिकित्सा सचिव प्रदेश भर की कर रहे हैं समीक्षा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे अपडेट करा दें आपको। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से खबर है, कोविड-19 BF7 को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। इस वक्त की बड़ी जानकारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। तो इंटरनेशनल फ्लाइट से एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 24 दिसंबर से RT-PCR की जांच से गुजरना होगा। तो आपको बता दें, लगातार कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए सभी जो प्रदेश है वो अलर्ट नजर आ रहे हैं। वहीं कोविड-19 BF7 को लेकर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, तो अगर आप जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, एयरपोर्ट के एयरलाइन सेक्शन में आपको
कोविड जांच करानी होगी। एयरपोर्ट पर मास्क लगाना भी अनिवार्य करा दिया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे तो वहीं आपको बताएं आरटीपीसीआर टेस्ट से भी गुजरना हो सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, अहम खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश अब जारी कर दी है। एयरपोर्ट के अराइवल सेक्शन में अब बनाए गए हैं सैंपलिंग काउंटर। इस वक्त की बड़ी जानकारी तो एयरपोर्ट पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। आपको बता दें चाइना में जिस तरह के हालात है उसके बाद जो अन्य देश हैं वो काफी डरे हुए हैं। इसी को लेकर जो सरकार है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, इसीलिए इस तरह के बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो मोहम्मद रजा उल्लाह हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी क्या है इस पर आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चीन में कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर अब हिंदुस्तान की केंद्र सरकार और राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी अब काफी मुस्तैद नजर आ रही है। जिस तरह से सुबह से ही लगातार स्वास्थ्य भवन में जो है कोविड को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं देर शाम को एक खबर ये भी निकल कर आई कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। क्योंकि जयपुर के सागंदर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइटों का संचालन होता है, तो ऐसे में अब यहाँ पर कोविड-19 रैपिड टेस्ट आरटीपीसीआर की जांच से गुजरना होगा। उसके बाद ही घर जाने दिया जाएगा और जहां पर भी सफर करना है वहां पर होगा। और बड़ी बात यह है कि कल सुबह से ही जो ये पूरा आरटीपीसीआर टेस्ट है वो तमाम टेस्ट शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट के अराइवल सेक्शन में अतिरिक्त सैंपलिंग काउंटर और बूथ भी बनाए गए हैं। तकरीबन हर हफ्ते में 28 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो है जयपुर एयरपोर्ट से संचालित होती है। जी रजा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कुछ कंट्रीज से आने वाले लोगों के लिए ही ये टेस्टिंग है या इंटरनेशनल जो भी ट्रैवल करके आएगा सभी को ये टेस्टिंग करानी होगी? बिल्कुल निहारिका, देखिए हमारे तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे जिस तरह से चीन में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, एकदम से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। उसके बाद भारत सरकार ने जिस तरह की गाइडलाइन जारी की है और राजस्थान सरकार के जो तमाम मंत्री और जो विधायक हैं वो केंद्र सरकार से मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि इंटरनेशनल फ्लाइटों पर रोक लगाई जाए, लेकिन चूंकि एकदम से इतना बड़ा फैसला लिया नहीं जा सकता, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो तमाम फ्लाइटों में जाने और जाने वाले जो यात्री हैं फिलहाल उन तमाम लोगों के लिए ये टेस्ट है अनिवार्य कर दिया गया है। यानी यह कह सकते हैं पाबंदियां दोबारा से शुरू हो चुकी है, क्योंकि कोरोना का जो भयंकर दौर है तमाम लोगों ने देखा था। ऐसे में ना तो राजस्थान सरकार चाहती है कि जो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन लगाया जाए, या फिर केंद्र सरकार इस तरह का निर्णय लेना चाहती है। ऐसे में एक बार ये फिर कहा जा सकता है यात्रियों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन सुविधा के लिए अगर परेशानी होती है तो लोगों का कहना है सैंपलिंग करवाने के लिए भी तैयार है। जी ठीक है रजा, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना के क्या हालचाल है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज बड़ी बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान में आज काफी ज्यादा तादाद में जो कोरोना का है वो विस्फोट होता हुआ नजर आया। अकेले जयपुर से अगर बात की जाए कोरोना के इजाफों, कोरोना की जो तादाद है उसमें इजाफे की, तो तकरीबन 20 से ज्यादा जो केस है वो अकेले राजधानी जयपुर में नजर आए हैं। और राजधानी जयपुर में नजर आने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें के जरिए ये कोरोना के जो यात्री हैं वो ये कहा जा सकता है कि वो सफर करके लौटे थे या फिर ट्रेन के जरिए पहुंचे थे या फिर बसों के जरिए पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से आज कोरोना के तादाद में इजाफा हुआ उसके मद्देनजर जिस तरह का फैसला लिया गया वो काफी सराहनीय फैसला है। जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि रजा, हम ये देख सकते हैं कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगभग जो कोरोना पर एक साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बात हुई थी तब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन कोरोना पर अब लगता है दोनों लोग लगभग साथ में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक बड़ा जो अपडेट है तमाम दर्शकों को देना चाहेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी जो तमाम जन आक्रोश यात्रा थी उसको स्थगित कर दिया, लेकिन जो सभाएं होती वो सभाएं होनी है। लेकिन ऐसे में जो आमजन है वो दोनों ही कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों से ये सवाल करता हुआ नजर आ रहा है कि जब चुनावी समय या फिर यूं कहें कि कोई रैली या पार्टियों के प्रोग्राम होते हैं तो उस वक्त ये गाइडलाइन कहाँ चल जाती है। लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से राहुल गांधी को एक लेटर लिखा गया और उसके बाद पूरी राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार पर हावी हो गई। चाहे डॉक्टर महेश जोशी का बयान देखे या फिर जो मंत्री प्रसादी लाल मीणा है उनका बयान देखे या फिर जो अन्य मंत्री हैं उन लोगों ने, तमाम लोगों ने केंद्र सरकार से ये सिफारिश की थी कि जो फ्लाइट में यात्री आते हैं उन यात्रियों पर पाबंदी लगाई जाए, पहले उस तरह समझ दीजिए। तो ये कहा जा सकता है जिस तरह से आज सुबह से स्वास्थ्य भवन और सीएमओ के अंदर, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, वो भी किसी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते, इसलिए स्वास्थ्य भवन में आज एक बड़ी मीटिंग भी हुई थी सुबह, जिसके बाद कुछ फैसले भी लिए गए और कल देर रात को तमाम दर्शकों को बताया कि किस तरह से कुछ पाबंदियां लगा दी गई थी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही कोरोना के बढ़ते हुए मामले जो चीन में बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब काफी मुस्तैदी के साथ में जो है अपनी व्यवस्थाओं को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है रजा, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया।
तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया। आपको बता दें, एयरपोर्ट के अराइवल सेक्शन में बनाए गए हैं सैंपलिंग काउंटर। खबरों में आगे बढ़ रहे, राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के द्वारा जयपुर के शहीद स्मारक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कर्मचारी इकट्ठा हुए। प्रदर्शन के बाद शहीद स्मारक से सिविल लाइन फाटक तक रैली निकाली गई। इसके बाद सभा का आयोजन भी किया गया। बता दें कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें मजदूरों से भी कम वेतन दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मचारी अपना न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने की मांग पर अड़ गए हैं। तो जयपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां शहीद स्मारक पर भारी प्रदर्शन हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हैं। शहीद स्मारक पर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। जो वेतन है उसको बढ़ाने की लगातार मांग कर रखे हैं ये सभी लोग। तो फिलहाल आपको ये बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन की ये सभी लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मचारियों का ये प्रदर्शन है, काफी गुस्साए नजर आए और हाथ में आप देख सकते हैं बैनर, पोस्टर और झंडे भी नजर आ रहे हैं। तो आंगनबाड़ी कर्मचारियों का ये भव्य प्रदर्शन नजर आया। जयपुर के गंगापुर सिटी में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हेड कांस्टेबल को 2000 की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। आरोपी कांस्टेबल कोतवाली गंगापुर सिटी में तैनात था। आरोपी ने बाइक चोरी मामले में कार्रवाई के लिए रिश्वत मांगी थी। तो जयपुर से अहम खबर आपको बता रही, एसीबी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें, 2000 की रिश्वत लेते इनको ट्रैप किया गया है। तो एसीबी की टीम की यह बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता, हेड कांस्टेबल ट्रैप किए गए हैं। तो 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों इनको एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जयपुर से ये तस्वीरें दिखा रहे। तो टीम ने 2000 की रिश्वत लेते इन्हें धर दबोचा। आपको इनकी तस्वीर दिखा रही है। बता दें कि यह हेड कांस्टेबल थे, एक मामले में कि 2000 की रिश्वत ले रहे थे, तभी एसीबी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर के जमवारगढ़ तहसील के शायपुरा गांव में एक शख्स लक्ष्मी नारायण शर्मा ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया। शख्स ने कहा कि पुलिस ने उसको बेवजह घर से उठाया और उसके बाद मारपीट की। उसने कहा कि मंदिर जाते समय उसको रास्ते से ही सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मियों ने उठाया और बिना कारण बताए थाने ले गए, साथ ही उसके साथ मारपीट की। पीड़ित शख्स अब न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। उसने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भी सौंपा है। तो जयपुर से एक और खबर आपको बता रहे, पीड़ित शख्स ने आरोप लगाए हैं कि जो पुलिस है उसने सही व्यवहार नहीं किया। तो सिविल में आए 4 आदमी, 2 मोटरसाइकिल पे और 2 स्कॉर्पियो में मेरे को ऐसे उठा के ले गए, पटक के मोबाइल बंद कर लिया और कोई बात नहीं बताई और किसी को सूचना भी नहीं दी। नहीं कोई मेरा एफआईआर में नहीं कहीं दर्ज है, नहीं मेरे खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज है आज तक। एसपी साहब के पास गया, डीसीपी उत्तर के पास 2 बार गया, मिले नहीं। मैं यहाँ पे एडीजे क्राइम के और आईजी विजिलेंस के पास मैं परिवार दर्ज करा हूँ। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने खोड़ थाने में गया तो उन्होंने मना कर दिया। इंचार्ज ने कह दिया भग जा, या तुम्हारा कोई लेना देना। जयपुर में आज से जेईसी कन्वेंशन सेंटर में 3 दिवसीय ज्वेलरी शो का आयोजन हुआ। इस शो में तीनों दिन 900 से ज्यादा ज्वेलरी की स्टॉल्स आमजन को देखने को मिले। शो की खास बात यह रही कि यहां हर तरह की सिंपल और डिजाइनर ज्वेलरी को शोकेस किया गया। तो जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शो में हर तरह की ज्वेलरी को देखा गया। 900 से ज्यादा यहां पर जो स्टॉल्स हैं ज्वेलरी के वो लगाए गए। वहीं जेईसी के जो ये पूरी कन्वेंशन सेंटर में ये आयोजन हुआ। आपको बता दें, शो में 3 दिनों तक 900 से ज्यादा ज्वेलरी के स्टॉल्स आमजन को देखने को मिले। शो की खास बात यह रही कि यहाँ हर तरह की सिंपल और डिजाइनर ज्वेलरी को शोकेस भी किया गया। तो कई लोग यहाँ पर शामिल हुए। 900 से ज्यादा ज्वेलरी की यहाँ पर स्टॉल्स लगी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिंपल और डिजाइनर ज्वेलरी यहाँ पर मौजूद थी। तो जेईसी कन्वेंशन सेंटर में ये पूरा प्रोग्राम हुआ। देखिए, जेजेएस एक यूनिक शो रहा है और जयपुर की जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को जेजेएस ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। रश्मिकांत दुर्लभी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं, उन्होंने ये सपना देखा था कि जयपुर के जौहरी इतना माल बनाते हैं, इतना हुनर है उनमें, इतने नायाब पीसेज बनाते हैं, पर इंटरनेशनल मार्केटिंग और बल्कि डोमेस्टिक मार्केटिंग ही नहीं हो पा रही है। इसलिए उन्होंने जेजेएस का सपना देखा और उसको मूर्त रूप दिया। 2003 में हमारे यहाँ 67 बूथ थी, आज 903 बूथ हो चुकी हैं और कम से कम 150 लोग वेटिंग में हैं। अगर हम आज वेटिंग खोल दें तो यह शो 1050 और 1100 बूथ का हो सकता है। इसलिए
ये बहुत महत्वपूर्ण हम अपना योगदान मानते हैं कि 86% लोग जो शुरू से हमारे से जुड़े हुए हैं वो अभी तक जुड़े हुए हैं, यानी उनको यहाँ आना अच्छा लग रहा है, व्यापार उनका अच्छा होता है और लोगों से संपर्क अच्छे होते हैं, नेटवर्किंग अच्छी होती है। तो ये जेजेएस का एक सबसे बड़ा योगदान है जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को। राजधानी जयपुर में फिर से एक बार जयपुर ज्वेलरी शो हो रहा है और 3 दिवसीय ये शो चलता हुआ राजधानी जयपुर में साफ तौर पर आम जनता को नजर आएगा। अभी इस वक्त हम जयपुर ज्वेलरी शो जेजेएस में मौजूद है, जहां अलग अलग तरीके के जो रत्न है, हीरे जवाहरात है, चांदी सोने, वो सब आपको इस जेजे शो में देखने को मिलेगी। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो स्टॉलें यहाँ पर लगी हुई है, व्यापारी यहाँ पर अपने स्टॉलों को सजा के बैठे हैं। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा और देश विदेश से जो है आम जनता यहाँ पर आकर हीरे जवाहरात यहाँ पर खरीद सकेगी। एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जहाँ पर जो है स्टॉल्स जो है हीरे जवाहरात होगी वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आम जनता यहाँ पर खरीदारी कर रही है, कुछ ना कुछ लेती हुई नजर आ रही है और कुछ व्यापारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो क्योंकि कोरोना काल था, कोरोना काल में जयपुर ज्वेलरी शो हो नहीं पाया था, लेकिन फिर से एक बार जो है जयपुर ज्वेलरी शो हो रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं इस बार जो जयपुर ज्वेलरी शो है। और आपको यहाँ पर हम हीरे जवाहरात नगीने जो एंटिक पीस है जो जयपुर में विदेशों तक जाते हैं एंटिक पीस बनकर, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके का जो एंटिक पीस है जयपुर का जो बाहर विदेशों तक जाता है, अलग अलग देशों तक जाता है। एक बार दिखाने की कोशिश दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे एक बार बाहर निकाल करके किस तरीके की जो वैरायटी है, जो जयपुर की पहचान है हीरे जवाहरात की। माना जाता है कि जयपुर से जो है एंटिक आइटम्स जो है वो बाहर विदेशों तक जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जयपुर के जो जवाहरात होता है, जयपुर फेमस ही जवाहरात के लिए, और जवाहरात की जो वैल्यू होती है वो अनगिनत होती है। आज आप लीजिए, आप उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि क्या होती है, क्योंकि जवाहरात वो चीज़ होती है जो राजा महाराजा महारानियों को गिफ्ट करने के लिए, खुद के लिए पहनते थे। जौहर उसी का चीज़ है कि उसकी वैल्यू जो होती है वो अनगिनत है। सबसे ब्रिलियंट चीज़ वो होती है ज्वेलरी के अंदर। एक खासियत में अगर हम जवाहरात दिखाना चाहें तो पहली चीज़ तो ये अंगूठी, इस अंगूठी को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ये एक लक्ष्मी जी कमल के फूल के ऊपर बैठी हुई हैं। कैसे? डायमंड जिसमें लक्ष्मी जी हैं और उसके पास में पूरा कमल के फूल से उसको कवर किया जा रहा है। तो ये एक नवरत्न के पीसेस को हमने यूज़ करके इस शेप में लाए हुए हैं। दूसरी चीज़ आती है डायमंड पोल की, जो हम लोग जिसमें स्पेशलाइज्ड है सेठ पन्नालाल ज्वेलर्स से। ये बैंगल पीसेस, ये बैंगल पीस के अंदर जो इस शो में जो जितनी भी ज्वेलरी है, जितनी भी स्टॉल्स लगी है, सब कुछ एंटिक है, देखने लायक है। बिल्कुल सभी जो व्यापारी है काफ़ी खुश है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद हर साल ये जयपुर ज्वेलरी शो यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ के जो व्यापारी जो काम कर रहे हैं जयपुर ज्वेलरी शो में, अपनी अपनी स्टॉलें लगा के बैठे हैं, ये भी साफ तौर पर खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिवसीय ये जयपुर ज्वेलरी शो यहाँ पर राजधानी जयपुर के सीतापुरा में होता हुआ आम जनता को नजर आता हुआ दिखाई देगा। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर। जयपुर के महावीर पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान, अध्यक्ष वैभव गहलोत मुख्य अतिथि रहे। अतिथियों ने छात्रों का तिलक लगाकर स्वागत किया। इसके बाद स्कूल के अध्यक्ष उमराव मलसंगी और मानद मंत्री सुनील बख्शी, उपाध्यक्ष जी कटारिया, कोषाध्यक्ष महेश काला, संयोजक सुदीप ठोलिया और प्रचाया सीमा जैन समेत अन्य लोगों ने अतिथियों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय खिलाड़ी समृद्धि जैन, भव्य पटेल और राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी की ऐश्वर्या गोस्वामी ने मशाल ज्योति देकर पूरे मैदान का चक्कर लगाया। इसके बाद स्कूल के हेड बॉय ध्रुव केसुरा ने सभी प्रतिबंधियों के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने की शपथ दिलवाई। इस दौरान स्कूल के बाद मानद मंत्री सुनील बख्शी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महावीर स्कूल सभी नवाचारों को अपनाने में अपने हमेशा अग्रणी रहा है। वहीं मुख्य अतिथि रफीक खान ने कहा कि छात्रों को बधाई दी। खेल दिवस के इस मौके पर छात्र छात्राओं ने बैलून रेस, केव रेस, मटका रेस, रिंग रेस, स्किपिंग रेस में बेहतरीन प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथियों और स्कूल प्रधानाचार्यों ने विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया।
तो जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। Chairman Minority Commission and Shri Vaibhav Gehlot sir shortly. जयपुर में गुलाबी सर्दी का आनंद लेने के लिए हजारों की तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इन पर्यटकों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी जयपुर पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने सभी अफसरों को हिदायत दी है। तो जयपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे जहां भारी मात्रा में जो पर्यटक है वो यहां पर नजर आ रहे हैं। गुलाबी सर्दी का आनंद लेने सभी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। तो ट्रैफिक के साथ संयुक्त रूप से बैठक की गई। हमारी कोशिश रहेगी कि उनके पैदल चलने के लिए सारे बरामदे खाली हो, अवैध पार्किंग जहाँ जहाँ हो रही है उस पर कार्रवाई हो, लपकों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, सीसीटीवी कैमरेज इसमें एक लगातार चेक किए जाएंगे, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट इसमें लगातार स्टाफ का किया जाएगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी टूरिस्ट जयपुर आ रहा है उनका एक अच्छा अनुभव यहाँ जयपुर से वो लेकर जाए। पूरे विश्व में गुलाबी शहर के नाम से मशहूर राजधानी जयपुर में नए साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से जयपुर पहुंच रहे हैं। इन तमाम पर्यटकों को किसी तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं होने दिया जाएगा। इस बात का ऐलान जो डीसीपी परेश देशमुख हैं उन्होंने इंडिया न्यूज़ के जरिए किया है। उनका ये कहना है कि चाहे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हों या फिर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी हों, उन तमाम लोगों के साथ में संयुक्त रूप से मीटिंग ली है। इन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बात के लिए आगाह किया गया है कि किसी तरह से जो भी पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं उनको कोई परेशानी का सामने नहीं होने दिया जाए। सहयोगी कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज़, जयपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक।